नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हमें लौशा और मौशा का पार्ट 4 बात करना है। हमने 3 पार्ट पढ़ा दिया, आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट चेक करके आप उसको देख सकते हैं। आज हमारा लौशा और मौशा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 4 है। तो इस पार्ट में हम कुछ सवालों को कलेक्ट किया है, आपको दिखाते हैं। यदि कोई भी कंफ्यूजन हो तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आपको जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको टेलीग्राम का ग्रुप लिंक है, उसको ज्वाइन करके आप उसमें जुड़ सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसका सवाल हो तो उसका फोटो क्लिक करके आप उसमें अपलोड कर सकते हैं, जिसको आपको सॉल्व करके बताया जाएगा। तो आज के कुछ सवालों को देखते हैं कि सवाल कैसे हैं, उनको किस टाइप से हल कर सकते हैं। सवाल बहुत इंटरेस्टेड हैं, आप उसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। कोई भी कंफ्यूजन बचेगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, यदि 60, 82 एवं 126 में से प्रत्येक को किसी संख्या द्वारा भाग दिया जाता है तो शेषफल प्रत्येक दशा में एक ही बचता है, तो भाजक का बृहत्तम मान संभव है। कह रहा है भाजक का बृहत्तम मान। तो मैंने आपको एक चीज बताया है, यदि बड़ी से बड़ी संख्या या बृहत्तम या अधिकतम कहता है तो सबसे पहले आपको ये क्या पता चल जाता है, क्या निकालना होता है, एचसीएफ। जब अधिकतम की बात करें, बृहत्तम की बात करें तो आपको एक चीज पता चल जाता है, ज्ञात क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। एक चीज क्लियर। दूसरी चीज पूछ रहा है कि इसमें जो आपका शेष बच रहा है वो प्रत्येक दशा में एक ही बच रहा है, और संख्याएं क्या है, 60, 82 और 126। पहले संख्याओं को लिख लेते हैं, 60, 82 और 126। ये आपकी 3 संख्याएं हैं। कह रहा है इन तीनों में यदि जो हमारा एचसीएफ आएगा उससे डिवाइड करेंगे तो शेष बचेगा वो प्रत्येक दशा में एक ही होगा या एक समान होगा। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, इसको छोड़ देते हैं। हमें सबसे पहले जो बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 126। 126 को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जो सबसे छोटी संख्या है, इसके बाद छोटी संख्या कौन सी है, 82 भी छोटी है और 60 भी। तो इस सबसे बड़ी संख्या से इन दोनों संख्याओं को हमें पहले माइनस कर लेना है। तो आइए कर लेते हैं। अब इसमें से हम कर लेंगे, पहले 60 माइनस कर लेंगे, फिर 126 में से हम 82 माइनस कर लेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, जो सबसे सेकंड नंबर की सबसे बड़ी संख्या है उससे सबसे छोटी नंबर संख्या को फिर से माइनस कर लेंगे। तो हमारे सबसे सेकंड नंबर की बड़ी संख्या क्या है, वो 82 है। इसमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, 60। इसको भी माइनस कर लेते हैं। तो अब इसको देखते हैं क्या आएगा हमारा रिजल्ट इसको माइनस करने पर। तो यदि हम इसमें से माइनस करेंगे तो 66 आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 44 आएगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो 22 आएगा। तो अब आपको संख्या 3 अलग मिल गई, क्या, 66, 44 और 22। ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको निकालना है। यहाँ पे पता चल गया है, सबसे पहले मैंने बताया आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, और आपको संख्याएं नहीं मिल गई हैं 22, 44, 66 या 66, 44, 22, जो भी आप कह लीजिए। अब आपको इसका निकालना है एचसीएफ। आइए एचसीएफ कैसे निकालते हैं, आपको पता है, बहुत सारी वीडियो मैंने आपको बताया है। तो आप लिख लीजिए 66, 44, 22 निकालिए। सबसे पहले हमें छोटी संख्या से भाग देना होता है, तो 2 से देते हैं। ये जाएगा 33 बार में, ये जाएगा 22 बार में, और ये जाएगा 11 बार में। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो सबको काट सके, एचसीएफ का मतलब वही होता है जो सबको काटे, तभी हम उस संख्या से भाग देते हैं या डिवाइड करते हैं। तो ये संख्या हमको दिख रहा है 11। 11 स्वयं से कटेगी और किसी से कटेगी नहीं। और हम क्या चेक कर रहे हैं, 33 और 22 11 से कटेगा, तो जी बिल्कुल कटेगा, तो काट लीजिए इसको। कटेगा, या 3 बार में कटेगा, और ये 2 बार में, और ये 1 बार में। अब क्या होगा, अब हमारी जो संख्या होगी अभिष्ट संख्या वही होती है जो सबको काट सके। तब इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं जो सब कट सके, क्योंकि सभी संख्याएं ऐसी हैं जो खुद से कटेंगे और किसी से नहीं कटेंगे। तो हमारे जो एचसीएफ का अभिष्ट वैल्यू आएगी वो 2 गुणे 11। संख्या क्या हो जाएगी, 2 गुणे 11 यानी कि 22। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा 22। अब कैसे, अब देखिए 22 से इसमें आप डिवाइड कीजिए, आपका जो आंसर आएगा यानी कि जो शेष आएगा, शेषफल की ही बात किया था, तो जो शेष आएगा वो पहले एक बार चेक कर लीजिए। 22 से यदि हम डिवाइड करें 60 में, तो हमारा जो शेषफल होगा कितना होगा, 16 होगा। अब इसी प्रकार हम देख लेते हैं 82 में। 82 में क्या इतना ही आता है, चलिए 82 में कर चेक कर लेते हैं, इधर चेक कर लेते हैं। यदि हम इसको ले जाएंगे तो 3 बार में जाएगा, तो ये 66 होगा, और 66 में 82 में से 66 हटाएंगे तो 16 बचेगा। इसका मतलब जो शेषफल आ रहा है वो बराबर आ रहा है। इसमें भी आप चेक करके कर सकते हैं, वीडियो लंबा करने से कोई फायदा नहीं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा गुणा भाग आप भी करिए, आपको अच्छा भी लगेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो इस सवाल का जो राइट आंसर था आपको क्या मिला, 22। तो एचसीएफ हमारा 22 आया। तो इससे देखिए आपको जो सवाल ऐसे पूछे कि 3 संख्याएं दे दे, उसमें से कहे जब शेषफल 1 हो और आपको संख्या ज्ञात करनी हो, बृहत्तम मान पता करना हो जिससे कि आपको भाग देना है, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम माइनस करते हैं, फिर सबसे बड़ी संख्या से दूसरे नंबर की संख्या को माइनस करते हैं, फिर जो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या है उससे सबसे छोटी संख्या को माइनस करते हैं। इस प्रकार से जो आपको संख्या मिलेगी उसका हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही सवाल है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो अगले सवाल में कह रहा है कि यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है। कह रहा है 6, 8, 12, 16।
ये जो छात्रों की पंक्ति यानी कि पंक्तियों में खड़ा कर रहा है, 6 लोगों को खड़ा कर रहा है या 8 लोगों को या 12 या 16, तो जो छात्र है एक भी छात्र बचते नहीं है। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है कि इनकी जो संख्या होगी वो अधिकतम या क्या कह रहे हैं, तो उस कक्षा में छात्रों की संभावित संख्या क्या होगी, यानी कि जिनकी जो संभावित संख्या है वो क्या हो सकती है, यही पूछा हुआ है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हमें इसको संभावित संख्या ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें इसको क्या निकालना होगा, एलसीएम यानी कि लसप ज्ञात करना है। तो इसका हम क्या ज्ञात कर लेंगे, लसप। ठीक है, अब देखिए तो संख्याओं का सबसे पहले हम लसप ज्ञात कर लेते हैं। 6, 8, 12, 16। इसका आप लौसा ज्ञात कीजिए, क्या होगा, इसको 2 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, 4 बार में, 6 बार में, 8 बार में, फिर 2 से काट लीजिए, ये 3 नहीं कटेगा, इसको सेम रख देंगे, ये 2 बार में, 3 बार में और 4 बार में, फिर 2 से काट सकते हैं, 3 नहीं कटेगा, 1 बार में चला जाएगा, 3 नहीं कटेगा, ये 2 बार में चला जाएगा। अब किससे काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 1 बार, 1 है 1 बार और 2 नहीं कटेगा, इसको छोड़ देंगे। अब हम क्या करते हैं, जो संख्या हमारी होगी लसप की अभिष्ट संख्या 2 गुणे 2, फिर इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इसका कोई मतलब नहीं तो गुणे 3, हमारी संख्या क्या हो गई, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2। अब इसको गुणा कर लेते हैं, कितना होगा, गुणा जब भी आप कीजिए तो 60 संख्याओं मतलब छोटी संख्याओं को लीजिए, सभी संख्याओं को एक बार में गुणा करेंगे तो थोड़ा सा गुणा करना आपके लिए कठिन हो जाएगा। बट आप देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8। ठीक है, अब 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6, अब सबको गुणा कर लेंगे तो 48, यानी जो आपका एलसीएम होगा वो 48 होगा। बट ऑप्शन में आप देख रहे हैं 48 से आपके ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन चेक करेंगे कि क्या है, तो ऑप्शन से हमें नहीं लेना है, हमें जो अब संख्या प्राप्त होगी इसका गुणज होगा। गुणज क्या होता है, इसमें फिर हम 2 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, 4 का, ऐसे गुणा करते जाएंगे जब तक हमें संख्या मिल ना जाए जो कि ऑप्शन में हो। तो हमें क्या देख रहे हैं, इसमें पहले हम 2 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा 96 या 96, जो कि आपके ऑप्शन में भी अवेलेबल है। तो इस प्रकार से जो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, इस पर 96 आएगा। तो इस टाइप के जो सवाल होंगे आप ऐसे करके उसको हल कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं, अगला सवाल क्या पूछा है उसको देखते हैं। एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या होगी। आपको मैंने एक चीज बताया था, आज भी बताया था और पहले भी मैंने बताया कि न्यूनतम की बात करें, कम से कम की बात करें तो आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि आपको एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद बाकी सब आप बाद में ज्ञात कीजिए, सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। अब ज्ञात क्या करना है कि एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में, जो कि आपने पिछला सवाल देखा था सेम टाइप का है, बट इसमें क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप तो एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम, आइए एलसीएम तक निकालने के बाद आपको क्या करना है वो भी बताता हूं। तो कह रहा है कि 10 है, 15 है या फिर 20, इतने लोगों की उनको पंक्तियां बनानी है जो सिपाही हैं। तो इसका हम लॉसा निकाल लेते हैं, 10, 15, 20। हम पहले काटेंगे 2 से, 5 बार में जाएगा, ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये 10 बार में जाएगा। अब 5 से काट सकते हैं, ये 1 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। अब सबका आपस में गुणा कर लेते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2, सबका गुणा कर लीजिए। 2 का गुणा करेंगे 5 में तो 10, 10 का गुणा करेंगे 3 में तो 30, 30 का गुणा करेंगे 2 में तो 60। अब आपको संख्या पता चल गई 60, बट आपका तो ये तो सिंपल लॉसा हो गया। बट आपको क्या कह रहा है कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए। जो आपकी अभिष्ट संख्या का गुणनफल आया है ये वाली संख्या, इसको ध्यान दीजिए। हमें जब पूर्ण वर्ग कहे, पूर्ण वर्ग लाने के लिए, तो जो यहाँ पे हम गुणा कर रहे हैं तो देखना होगा पहले कि दो संख्याएं एक जैसी हैं क्या, मतलब जो संख्याएं डबल होगी उसको साथ में लिख लेंगे। तो 2 यहाँ पे 2 बार है तो उसको एक साथ लिख लेंगे, यानी इसका एक जोड़ा हो गया, ये वर्ग के रूप में हो गई। इसके बाद क्या संख्याएं हैं, 3 है और 5 है। ठीक है, यही संख्या है। अब हमें पता है कि पूर्ण वर्ग करना है, यदि हम इसमें एक 3 का गुणा कर दें तो ये 3 भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा, और एक 5 का गुणा कर दें तो ये 5 भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यानी कि ये भी पूर्ण वर्ग हो गया और ये भी पूर्ण वर्ग हो गया। अब जब सभी संख्याओं का गुणा कर लेंगे तो जो हमारी संख्या आएगी वो भी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इस प्रकार सभी संख्याओं को गुणा कर लीजिए, कितना होगा, ये हो गया 4 और ये हो गया 9, ये हो गया 25। तो 4 गुणे 9 गुणे 25, सबका गुणा करेंगे तो 900, सबका हम गुणा करेंगे तो 900 आएगा। तो इस आंसर का, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास आ गया है, क्या है, 900। ठीक है, तो इस टाइप के जो सवाल होंगे पूर्ण वर्ग पूछेगा तो मैंने बताया क्या होगा, जो अभिष्ट आपका गुणनफल आता है पहले उसको लिखेंगे, जो संख्याएं डबल होंगी उसका तो कोई बात नहीं, बट जिनका संख्याएं डबल नहीं होंगी उनको हम एक एक्स्ट्रा करके उसमें गुणा कर लेंगे ताकि वो वर्ग के रूप में हो जाए। ठीक है, तो समझ पाए आप, कोई भी कंफ्यूजन रहेगा तो हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25, 40 तथा 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल
हर बार 7 आता है। कह रहा हुआ सबसे छोटी संख्या, अभी मैंने बताया सबसे छोटी संख्या का मतलब एलसीएम। सबसे पहली बात पता चल गई क्या, एलसीएम, ये हमें ज्ञात करना है इस सवाल में। अब आगे की बातें आगे करते हैं। कह रहा है 25, 40 और 60 से विभाजित किया जाता है। संख्याएं क्या है, 25 है, 40 है और 60 है। इससे यदि हम विभाजित करते हैं तो हर बार केवल 7 शेष आता है, यानी कि शेष कितना आना चाहिए, 7। हम शेष को अलग से लिख लेते हैं यहाँ पे, शेष कितना होना चाहिए, वो 7 होना चाहिए, यानी हमारा जो शेष होगा वो 7 होगा। अब सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, इसके बाद बाद में सोचेंगे। तो 25, 40 और 60, इसका हम जिस प्रकार से एलसीएम निकालते हैं ये भाग विधि से हम निकाल लेते हैं। 2 से काटेंगे 25 नहीं कटेगा, 25 को छोड़ देते हैं। 40 काटेंगे 20 बार में जाएगा, 60 काटेंगे 30 बार में जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 25 नहीं कटेगा, 20 कटेगा 10 बार में और 30 कटेगा 15 बार में। अब क्या ये 3 से कटेगा, तो 3 से केवल 15 कटेगा, बाकी 2 नहीं कटेंगे, तो हम सीधे 5 से काट लेते हैं, क्योंकि 4 से तो कटेगा नहीं कोई भी। तो हम 5 से काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा, ये 2 बार में और ये 3 बार में। अब हमारी संख्या क्या हो गई, हमारी संख्या ये हो गई। जो संख्या हमारी जो आई है उसको पहले हम अभी संख्या का गुणा कर लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3, हमारी संख्या यही हो गई। अब सबका आपस में गुणा कर लेते हैं, पहले देखते हैं क्या आ रहा है। तो मैंने बताया कि आप एक ही बार सभी संख्याओं का गुणा ना करके छोटी छोटी संख्याओं का गुणा करिए। जैसे कि 2 का गुणा 2 में कीजिए 4, 4 का गुणा 5 में कीजिए 20, एक स्टेप हो गया। अगला स्टेप में देखिए 5 का गुणा करेंगे 2 में 10, 10 का गुणा करेंगे 3 में तो 30। तो हमारी संख्या 20 का गुणा और 30 का करना है, तो 2 का गुणा 3 में करते हैं तो 6 और एक 0 यहाँ पे, एक 0 यहाँ पे, तो हमारी संख्या क्या हो गई 600। ये तो हमारी एलसीएम हो गई। यदि हम 25 से 40 से 60 से डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, बट हमें एक कंडीशन रखा है कि शेष भी आना चाहिए। शेष कितना आना चाहिए 7। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो कि शेष भी आना चाहिए तो उसमें क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। यानी जो हमारी संख्या आई है 600, इसी में हम क्या करेंगे 7 को ऐड कर लेंगे। तो 7 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, सभी को पता होगा 607 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो 607 होगा, जो कि आपको ऑप्शन में भी मिल रहा होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट्स कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा। आइए अगले सवाल पर देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 900 और 1000 के बीच आने वाली वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 38 और 57 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक मामले में 23 शेषफल रहता है। क्या कह रहा है, 900 और 1000 के बीच, यानी जो हमारी संख्या होनी चाहिए वो 900 और 1000 के बीच होनी चाहिए। ये कंडीशन पहला हो गया। और कह रहा है कि जो संख्या है 38 है और 57 है, यदि इससे डिवाइड करते हैं तो वो संख्या इसके बीच होनी चाहिए, तो वो संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके बीच जो पूरी पूरी डिवाइडेड हो जाए, उसके बाद आपका जो शेषफल हो वो 23 बचे। संख्या है 38 और 57, इससे हमें डिवाइड करना है। जो संख्या होनी चाहिए 900 और 1000 के बीच में, और आपका एक कंडीशन और रखा है कि शेष भी होना चाहिए। शेष कितना बताया है 23। तो आपको ये 2 कंडीशन ध्यान में देना, पहला 900 और 1000 के बीच होना चाहिए, दूसरा वो संख्या जो शेष होना चाहिए उसमें 23 भी शेष भी आना चाहिए। तो ये 2 चीजें आप याद करके लगाइए, लग जाएगा। क्या निकालना है इसमें, हमें एलसीएम निकालना है, क्योंकि ये संख्या आपको पता है 38 और 57, यदि इससे डिवाइड करना, जब इससे डिवाइड करना और संख्या इसके बीच होगी तो इस संख्या इससे बड़ी है, जब इससे बड़ी संख्या है तो क्या होने की हमारी एलसीएम होगी। तो एलसीएम पहले इसका निकालेंगे 38 और 57, एलसीएम निकालें हम तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, सीधे ये कटेगा किससे, 19 से कटेगा। 19 से हम काटे तो ये 2 बार में जाएगा और ये 3 बार में। अब कोई संख्या नहीं जो सबको काट सके, तो सबका गुणा कर लेते हैं। 19 गुणे 3 गुणे 2 क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे इसमें और फिर इसका गुणा कर लेंगे इसमें, तो कितना होगा 19 का गुणा यदि हम 6 में करें तो हमें 114 प्राप्त होगा। एलसीएम हमारा कितना मिला 114। अब कह रहा है संख्याएं हमारी 900 और 1000 के बीच होनी चाहिए। और आपने अभी जस्ट इसके पहले जो सवाल देखा, जो आपका एलसीएम आने के बाद था, तो उसमें हम क्या करते थे, जो शेष था उसी को जोड़ देते थे तो हमारा वो आंसर आ जाता था। बट इसमें ऐसा कंडीशन नहीं है, आपके सामने एक कंडीशन और रखा है कि 900 और 1000 के बीच में होनी चाहिए। और आपको पता है कि मैंने बहुत बार बताया आपको कि यदि आपका एलसीएम जितना भी आए, यदि उससे संख्या आपसे बड़ी हो तो आपको क्या करना होगा, उस एलसीएम का आपको गुणज निकालना होगा। गुणज कैसे निकालेंगे, 114 है तो इसमें हम गुणा करेंगे सबसे पहले 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, इसी तरह से गुणा करते जाएंगे तब तक जब तक हमें वो संख्या न मिल जाए। तो संख्या हमें कब मिलेगी, जब संख्या हमारी 900 और 1000 के बीच में पहुंच जाएगी।
अब क्या करना होगा, पहुंचने के बाद जब मान लीजिए संख्या हमारी 1000 और 900 और 1000 के बीच में पहुंच गई, तो जैसे ही 1000 और 900 के बीच में पहुंचेगी उसी में हमें 23 को ऐड करना होगा। क्या करना होगा, 23 को ऐड कर लेंगे, तो जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और इसका आंसर हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, और जो भी सवाल इसमें बचे हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो नमस्कार, थैंक यू।